नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जिस धरती से 50 साल पहले साल 1974 में हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था, जिस पोखरण में हिंदुस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, राजस्थान के पोखरण से एक बार फिर दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा। दुनिया ने हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का प्रदर्शन देखा। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया। तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति के जरिए हिंदुस्तान में बने हथियारों की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण पहुंचे थे। पीएम मोदी ने स्वदेशी घातक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन देखा। नई टेक्नोलॉजी और नए हथियारों से लैस हिंदुस्तान के शक्ति प्रदर्शन को पूरी दुनिया देखकर हैरान है। हिंदुस्तान नए सुपर पावर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत शक्ति प्रदर्शन में कौन कौन से हथियारों का प्रदर्शन किया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों की कोशिश का नतीजा है कि आज भारत की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। मोदी सरकार के नेतृत्व में सत्ता संभालने के बाद से रक्षा क्षेत्र में कई पहल और बदलाव, सुधार किए गए, जिनका मकसद आर्म्स फोर्सेस को अत्यधिक बनाना था, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना है। भारत शक्ति में जिस तेजस का प्रदर्शन किया गया था, उस तेजस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल बैठकर हिंदुस्तान की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का प्रदर्शन भी किया था। इस स्वदेशी तेजस की खासियत क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। रक्षा क्षेत्र में लगातार हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है। इसका एक और उदाहरण है अग्नि 5। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के कामयाब परीक्षण से दुनिया को अपनी नई महाशक्ति, महाताकत का एहसास कराया। इस मिसाइल की रेंज पूरे एशिया, आधे यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग समेत पूरी दुनिया को कवर करती है और भारत अपनी मिसाइल से अपनी सुपर पावर वाली छवि को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खुशखबरी को पूरे देश के साथ साझा किया। अग्नि 5 मिसाइल भारत की पहली और इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की क्या खासियत है, वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं, उसको भी समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान है, परेशान है। भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही है। थल सेना, जल सेना, नभ सेना, तीनों सेनाओं ने नई टेक्नोलॉजी और नए हथियारों से लैस हो चुकी है। यह नए भारत की ताकत है। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चाहे उसमें तोपें हो, टैंक हो, लड़ाकू जहाजों की गर्जना से पोखरण पूरी तरीके से गूंज गया और एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग में तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के जरिए हिंदुस्तान ने बने हथियारों की ताकत दिखाई।
इसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर में मौजूद रहे, पोखरण में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत को देखकर हैरान हो गया। इस दौरान सेना ने दुश्मन के टारगेट को स्वदेशी हथियारों से बर्बाद करने का अद्भुत प्रदर्शन किया था। पिनाका रॉकेट ने 70 किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाकर आत्मनिर्भर भारत से स्वदेशीकरण की शक्तिशाली और अपनी ताकत का एहसास कराया। इस एक्सरसाइज के जरिए दिखाया गया कि कैसे जंग के हालात में भारतीय सेनाओं के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर काम करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच ये कोऑर्डिनेशन होता है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोखरण हिंदुस्तान के गौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अपनी ताकत को किस तरीके से वो एहसास करा रहे हैं और हमारे देश के जवानों का वो किस तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, नए दौर में जंग तकनीकी के दम पर लड़ी जाती है और भारतीय सेना भविष्य की चुनौती को भागते हुए बहुत तेजी से अपनी तैयारी कर रही है। इसकी झलक पोखरण में देखने को मिली। जैसे मैंने आपको दिखाया, युद्धाभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकाने नस्ते नाबूद हो जाएंगे, जिससे देखकर दुश्मन बेहद परेशान है। भारत शक्ति में हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं ने मिलकर अपना जबरदस्त तरीके से करतब दिखाए, जौहर दिखाए और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब महाशक्ति बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि महाशक्ति को लेकर किस तरीके से हिंदुस्तानियों को और विदेशों को एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पोखरण के इस महायुद्धाभ्यास में हिंदुस्तान में बने टैंक, मिसाइल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट, फाइटर जेट के साथ साथ अत्याधुनिक सर्विलांस और अटैक तकनीकी का प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी हथियारों से करीब 1 घंटे तीनों सेनाओं ने शक्ति का प्रदर्शन किया।
मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से हथियारों का प्रदर्शन किया गया, उसकी ताकत देखी, हिंदुस्तान ने भी देखी, विदेशों ने भी देखी। जरा देखिए, युद्धक टैंक T-19, अर्जुन टैंक K9, ब्रजधनुष गन सिस्टम, सारंग तोप जैसे सैकड़ों अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। और ये वो हथियार हैं जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की ताकत मादा रखते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक के बाद एक बारी बारी से स्वदेशी हथियारों, टैंक पीएम मोदी के सामने धुआंधार फायरिंग कर रहे थे। अर्जुन टैंक से लेकर ड्रोन, फाइटर जेट लेकर शिप, सारी स्वदेशी घातक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने देखा। और इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पिछली सरकारों पर निशाना साध रहे हैं सेनाओं के जरिए, वो भी आप सुन लीजिए। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की यही वो ताकत है जिसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मनों की साजिशों से महफूज रहती हैं। रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार आसमान छू रहा है। पहले की सरकारों से लेकर अभी की मोदी सरकार तक रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान के पास आज दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना। और भारतीय सेना के लिहाज से साल 2023 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही हिंदुस्तान के निर्यात में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना INS विक्रांत जैसे दुनिया के घातक युद्धपोत, तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों और परमाणु पनडुब्बियों से लैस हुआ। भारत ने कई परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। हिंदुस्तान ने 2023 में डिफेंस उपकरणों के उत्पादन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा हिंदुस्तान 85 देशों को हथियार बेचने वाला देश भी बना है। यानी आज हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देशों को भी हथियार बेचता है। और इस युद्धाभ्यास के दौरान जिस तेजस का शक्ति प्रदर्शन किया गया, यह वही तेजस है जिस पर बैठकर पिछले साल नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी थी। और तेजस पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आसमान से हिंदुस्तान की ऊंची उड़ान का संदेश दिया था। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मेक इन इंडिया तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। इससे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इसकी कुछ खासियत, विशेषताएं आपको बताना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। तेजस हर मौसम में उड़ान भर सकता है। यह हमला करने के साथ बचाव और निगरानी करने में भी सक्षम है। तेजस में दूसरे रडार को जाम करने की ताकत है, क्षमता है। तेजस 50,000 फुट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। और तेजस के भीतर हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। यह इसकी खासियत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है। और इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के जरिए अपने देश में बनने वाले
तमाम उपकरणों पर फोकस है। इससे भारत की रणनीति और आर्थिक क्षमताओं को बहुत ज्यादा मजबूती मिल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को दिव्यास्त्र मिल गया है। हिंदुस्तान के इस दिव्यास्त्र में दुनिया हिल गई है। पड़ोसी मुल्क चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, दोनों ही मुल्कों में खौफ पैदा है। परमाणु तकनीकी क्षमताओं में हिंदुस्तान ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। हिंदुस्तान ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। डीआरडीओ से लेकर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और अग्नि 5 मिसाइल के साथ हिंदुस्तान दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हो गया जिनके पास MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीकी मौजूद है। अग्नि 5 होने का मतलब है कि एक मिसाइल से 5 शहर टारगेट पर। यह नए हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों के मिशन दिव्यास्त्र पर गर्व है। दिव्यास्त्र स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी से लैस है। ये जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसके बाद लगातार हर तरफ खलबली मच गई। MIRV यानी जिस तरीके से इस पूरे व्हीकल तकनीकी का जिक्र किया गया है, आखिर वो तकनीकी क्या है? MIRV हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह मानी जाती है और इस मिसाइल के सफल परीक्षण से हिंदुस्तान के जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस रेंज में आधी दुनिया आ गई है। अग्नि 5 मिसाइल के रेंज और इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है। ये चीन पाकिस्तान को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है और पीएम मोदी के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिसाइल को दिव्यास्त्र बताया। इसका सीधा मतलब यह है कि मिसाइल एक साथ कई टारगेट हिट कर सकती है और आमतौर पर एक मिसाइल में एक ही वॉर हैंड होता है और वो एक ही टारगेट को हिट कर सकता है, लेकिन अग्नि 5 में एक साथ 5 टारगेट को हिट करने की क्षमता है, ताकत है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अग्नि 5 मिसाइल की कुछ खासियत समझाना चाहता हूं। इस खासियत को भी समझ लीजिए। इस मिसाइल को ट्रक पर लोड करके किसी भी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। MIRV तकनीकी यानी मिसाइल में 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर 500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार आसानी से लगा सकते हैं और इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक कर सकती है। 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है। अग्नि 5 की रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज 5000 से ज्यादा आसानी से है। यानी अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीक तरीके से हमला किया जा सकता है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो उसका बचना मुश्किल है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 17.5 मीटर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मिसाइल जमीन पर मार करने वाली हिंदुस्तान की पहली मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज में पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ राजधानी ब्रिजिंग से लेकर चीन अग्नि 5 की रेंज में आ सकता है और हिंदुस्तान के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक की मिसाइल है। सभी अलग अलग रेंज की हैं और इसकी खासियत भी सबसे ज्यादा है, खास है, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। साल 1989 में
पहली बार टेस्ट की गई अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 800 किलोमीटर की, अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा थी, अग्नि 3 की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से ज्यादा रही, अग्नि 4 की मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा रही और इन सभी में अग्नि 5 सबसे ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी अग्नि 5 की टेस्टिंग की तैयारी पहले से चल रही थी। साल 1989 से ही हिंदुस्तान अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर बहुत तेजी से काम कर रहा था, जिसे डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये पूरी तरीके से हिंदुस्तानी है, स्वदेशी है। सिर्फ कुछ देशों के पास ये तकनीकी है क्योंकि इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो यह हिंदुस्तान की नई ताकत है, हिंदुस्तान की सेना की ताकत है, जिससे हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।